बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा हफीज़। तख्ते लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात सियासी जमातों और रहनुमाओं में तो गहमा गहमी नज़र आ रही है, लेकिन अवाम का जोशो जज्बा ना होने के बराबर है। नाजरीन, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होने जा रही है और लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के हलका NA 119 में। नाज़रीन, यहाँ मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात में 83,855 वोट लेकर कामयाब पाई थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फ़ारूक 68,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। बाद निज़ाम मरियम नवाज ने वज़ारत आला की दौड़ में शामिल होने के लिए ये सीट छोड़ दी थी। बात की जाए इस हलके की तो सूबाई असम्बली के 2 हलके PP 149 और PP 150 शामिल हैं। इस हलके में तकरीबन 5,20,829 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2,77,172 मर्द जबकि 2,43,657 ख़वातीन शामिल हैं। इस हलके में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। आइए इस हलके के लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और वो किसको वोट कास्ट करने में इंटरेस्टेड है। अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का पाक करम। भाई, आपका काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह पाक का करम है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक है। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मरियम नवाज़ यहाँ से कामयाब हुई थी, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें यही हैं, ये भी कामयाब होगी अब भी, लेकिन मुल्क के हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए इनको, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर रहे। और थोड़ा सा आटा सस्ता किया है बस, यही। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए गए थे हुकूमत की। और हर पार्टी अगर करती है दावे, बड़े बड़े पार्टी हर पार्टी करती है दावे, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता उनके पास। हाँ जी, ठीक है। ये हलका NA 119 है, यहाँ पर नून लीग का हलका है। मरियम नवाज़ कामयाब हुई हैं, तो अभी तक क्या कारकर्दगी देखने में आई? कारकर्दगी अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रही। ये कुछ करेंगे तो नीचे वाला हमला करेगा तो फिर कारकर्दगी दिखाई देगी ना। ऊपर से आर्डर के दे देते हैं, नीचे वाला हमला कुछ नहीं करता। इसके अलावा तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें जैसे हर आदमी की, गरीब आदमी की उम्मीदें, इसी तरह हमारी भी उम्मीदें। हाँ जी, ठीक है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम करती हैं आप? हाँ जी, मैं पेंसिलें सेल करती हूँ रोड पे। ठीक है। काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर है। आप अपने बच्चों का पेट पालती हैं, हस्बैंड हैं आपके? हाँ जी है। आप दोनों मिल के काम करते हैं नहीं, अपने? मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हो गया था, 3 बच्चियाँ मेरी, इसलिए मजबूरन मुझे पेंसिलें सेल करनी पड़ती है। इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजारा हो रहा है आपका? बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल। तो आप क्या उम्मीदें रखती हैं हुकूमत से? यकीन करें, वो रहता होता है ना, रहते के साथ रोटी खा लेते हैं। इतने हालात ख़राब हुए हैं। और जौन सी इन्होंने वो छोटी सी वैन पे राशन इन्होंने दिया था, तो कह रहे थे शनाख्ती कार्ड दें, तो मैंने शनाख्ती कार्ड दिया तो उन्होंने कहा कि आप नाअहल है। मैं रोड पे धक्के खा रही हूँ तो फिर भी मुझे राशन नहीं मिला। रोज़ों में रमज़ान ऐसे ही गुजरा आप? ऐसे ही गुजरा। तो यहाँ पर अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। आम इंतखाबात में मरियम नवाज़ यहाँ से कामयाब हुई हैं। एक बार फिर नून लीग यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही है जी। क्या उम्मीदें आप? हमारी तो यही उम्मीदें हैं कि पहले भी हमारे वोट उन्होंने चोरी कर लिए हैं, अब भी कर लेंगे। मैं करीम पारा की रहायशी हूँ, तो इन्होंने जल्लो मोड़ का मेरे कर दिया था, 650 रुपया लगा के किराए पे। आप वोट कास्ट करने? हाँ, मैं वोट कास्ट कर। किसको वोट कास्ट? मैंने इमरान खान को वोट कास्ट किया था, मगर फिर भी चोरी कर लिया, क्या फ़ायदा। हमारा जो लीडर है उसे तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है। सही है, उन्हें बाहर निकाले ना। ठीक है। तो आप ये बताएं कि बच्चे पढ़ते हैं आपके, स्कूल जाते हैं, तो आप किस तरह घर मैनेज कर लेती हैं? घर का अल्लाह करता है, अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं। ठीक है। आप कोई पैगाम देना चाहती हैं हुकूमत को? बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए, क्योंकि उनसे उम्मीदें हैं वो आएंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ। बिल्कुल इमरान खान से उम्मीदें हैं हमें और किसी से नहीं उम्मीद, क्योंकि सारे चोर हैं।
सारे चोर हैं। सही है नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जहाँ ज़ेब मेरा नाम है। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? मैं सुपर क्रिस्प में ऑर्डर बुकर हूँ। काम कैसा चल रहा है आपका? काम मार्केट बहुत स्लो है, बहुत स्लो मार्केट में कुछ भी नहीं है। इतनी परेशानी बनती है, बुकिंग नहीं मिलती हमें। डेली सुबह हमारी क्लास होती है ऑफिस में, बुकिंग नहीं है। तो बॉस हमारे हमसे पूछते हैं कि बुकिंग क्यों नहीं है, कहते हैं मार्केट के हालात नहीं है, महंगाई आपके सामने है। ठीक है, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जो है वो कामयाब होगी? 8 को भी हुए थे, 8 के बाद क्या हुआ, मज़ीद महंगाई हुई है। 5 रुपये रोटी सस्ती कर दी है, 100 रुपये गोश्त मुर्गी का महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया है, और चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। आवाम की और भी सहूलतें हैं जो महंगी हो गई हैं। खाली रोटी 5 रुपये सस्ता करके मियाँ साहब ने हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया कि 5 रुपये रोटी सस्ती कर दी है। इसके अलावा और भी चीज़ें, मेडिसन है जो महंगी हैं, दूध है, गोश्त है, हर चीज़ महंगी है। रोटी सस्ती करके तमाम चीज़ें महंगी कर दी। रोटी खाली इंसान ने रोटी तो नहीं खानी कि खाली रोटी खानी है। बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, किस इलाके के रहायशी हैं? मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ। तो यहाँ पर एक बार नून लीग से कामयाब हुई थी मरियम नवाज साहिबा। ये सब फ्रॉड है, ये सब चोर हैं, बड़े से लेकर छोटा, ये सब चोर हैं। ये अवाम के नहीं हैं, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के हवा जो उनसे ना उसके पीछे है। इसके अलावा अवाम का ये कोई खैर ख्वाह नहीं है। ना तो इमरान खान था, ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अब ज़िमनी इंतखाबात में कौन? कुछ भी नहीं लगता, हम तो इनके हाथों की पुतली हैं, हमें कुछ भी नहीं लगता। करना तो इन्होंने जो करना है, बैठ के इक़्तिदारों में जो बैठे हैं, करना तो इन्होंने। हमने क्या करना, हमने तो कुछ भी नहीं करना। हमने थोड़ी देर अफसोस करना है, फिर वही काम है हमारा। उसी तरीके से गोश्त 700 करेंगे, 750 करेंगे, हम लोगों ने तब भी लेना है। रोटी आज 25 की है, कल 35 की होगी, तब भी लेनी है हमने। ये हमने, हमारे साथ ये ऐसे ही होना है। वो हम अपने आप को खुद नहीं बदलना चाह रहे, हम लोग इनके पीछे लग जाते हैं। इन लोगों को बाइकाट करें ना इनके साथ, सब बेहतर हो जाएगा। तो पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं अपने बच्चों का फ्यूचर आप? कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों का फ्यूचर। हम पे कर्जे हैं, जो हमने कर्जे उतारने हमारे हम पे है, हमारे बच्चों पे है, और क्या है, कुछ भी नहीं फ्यूचर हमारा। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल। काम ठीक चल रहा है। आम इंतखाबात के बाद अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ को ही आना चाहिए, नून लीग को ही जीतना चाहिए, क्योंकि जब से हमने होश संभाली है इन्हीं कोई काम करते देखा और किसी को नहीं। हाँ साहब ने वादे किए थे और तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, महंगाई हुई है, पेट्रोल महंगा किया है, रोटी सस्ती किया है, किरायों में इजाफा हुआ है। असल में ना हम लोगों को आदत पड़ गई यहाँ पे जो मर्ज़ी हो जाए। ये पेट्रोल 300 की बजाय 500 भी हो जाएगा ना, हम लोग ऐसे ही चलेंगे, डेली रूटीन में ऐसे ही इसको यूज़ करेंगे, रो ही जाएंगे, अपना काम करी जाएंगे। बस इसमें कुछ भी नहीं, चेंज कुछ नहीं हो सकता। ये आवाम 300 पे भी नहीं खुश है, 30 रुपये पे भी नहीं खुश होनी। अवाम का कसूर नहीं, अवाम का कसूर तो नहीं है, हालातों का कसूर है। सही है जी ठीक है, लेकिन उन्होंने हुकूमत में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। कि आपको लगता है कि अपने कही हुई बातों पे वो लोग पूरा उतर रहे हैं? दावे कौन नहीं करता, सभी दावे करते हैं। लेकिन मैंने जो अपनी होश में देखा है, जितने भी इलेक्शन देखे हैं, इन्हीं को ही काम करते देखा है बस। सही है। आपने नून लीग को वोट किया? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। पहले है उम्मीद था, अब भी उन्हीं का था। उम्मीद करते हैं आपके अब भी ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग जीते? इंशाल्लाह। चलें ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, तू कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार तो बहुत बेटा खराब ने, बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਹਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਮਰ ਜੇ ਦੀ, ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜੇ ਦੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ सो मजीद खराब करन दे है। सही है। आम इंतखाबात में मरियम नवाज यहाँ से कामयाब हुई थी। हाँ जी, कामयाब हुई थी, इसको वोट डाला है जी, कामयाब किया इसने। कुछ नहीं आवाम का सोचा। पहले कहते रहते हैं ये हम महंगाई तोड़ेंगे, महंगाई तोड़ेंगे, इसने कुछ नहीं किया।
है जी महंगाई मजीद वधदी जाती है। सिर्फ रोटी सस्ती की और पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर हाँ जी पेट्रोल फिर महंगा कर दिया 4 रुपये ਵਧਾ दिया है जी। इन्होंने की सोचना आवाम का, इन्होंने तो अपना आप ही है, कुछ नहीं सोचना। ठीक है हुकूमत में आने से पहले इन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे, बहुत बड़े वादे किए, कुछ नहीं किया इसने। वो आंदे सार कहती जी अपना की यार ना है जेड़े लटैर शुदा है ने फजूल खर्चे है, इन्होंने खर्चे बंद किए जा। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी मैं ये वाला जेड़ा कोई गरीब लटैर हुआ हुआ उसका बुढ़ापे का सहारा तो आप ऐसी आई है, तो आपने कहा भी इसके अपना पेंशन बंद कर दिए। किस बात तो बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। काम कैसा चल रहा है? काम दे लो, महंगाई इतनी है 450 550 की बनता पाया। महंगाई तो महंगाई दवाई लैन जाने मेरा मरीज है ना, दवाई च फर्क पैंदा, दवाई खाने फर्क। महंगाई है, इन्होंने कहा जी राशन देंगे इंज करेंगे वो करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आम इंतखाबात के बाद एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मरियम नवाज़ यहाँ से कामयाब हुई थी और एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात जरा है ना कामयाब हो गया, पर उन्हें साढ़े गरीबों का कोई सोचा। उन्होंने अपने ढिड पाल लेने, अपने संदूक जरे ने भरे ने, 12 चले गए तो कोई उधर चले गए, कोई अमरीका। बहुत बड़े दावे किए उन्होंने हुकूमत। अल्लाह मौका अल्लाह बचा के रखे इन्हों को, अल्लाह बस इन्होंने नेकी दी तो अच्छा बनावे। फिर दावे कर सकते हैं जब गरीबों को लुट सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आपने उम्मीदें लगाई हुई है नई हुकूमत? असं उम्मीद तो अल्लाह तो लाई है, उन्होंने सानू है चोरी टिकटियाँ करेंगे, अमरीका चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे। सही है, पाकिस्तान में नहीं रहना बाबा। इलाज ही तक नहीं उन्होंने होया, किन्ने साल के बाहर नहीं लैके लंबके आवे, बंदे बहादुर इलाज करा पट्टियाँ करा तो सही हो जाते। यदि बांह पता नहीं किस तरह की लगी है जो इलाज नहीं हो रहा। सुना ही कितने चले, कोई कितने चले गया, कोई कितने चले। गरीब इतने सड़कों के धक्के खाई जा रहे हैं, की कर सकते अस इन्हों का। सही है, तो कोई पैगाम देना चाहते हैं पैगाम है मरियम नवाज को या जो अब हुकूमत आई? अल्लाह नेकी दी हिदायत होवे, अच्छी हुकूमत करन, गरीबों का सोचन, जो दावे किए ने वो पूरे करन, होर असीं की कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? जी क्या काम करते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम अपना कैटरिंग का अपना बिजनेस है मेरा। ठीक है, काम कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं सिर्फ एक बंदे को सपोर्ट करूँगा, या का नाबुदू वैया का नस्ताइन। ठीक है, आप इसी हल्के के इसी इलाके के? इसी हल्के का हूँ मैं, यहाँ का स्टेक होल्डर हूँ। यूसी 1 to 9 में वार्ड नंबर 5 में जो स्टेक होल्डर वो मैं हूँ। मोहम्मद इमरान नाम है मेरा और मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। सही है। यहाँ पर एक बार ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, क्या उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा जो मियाँ शहजाद फरूक हैं, मियाँ अब्बास फरूक के जो भाई हैं वो इंशाल्लाह विन करेंगे। लास्ट टाइम हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, ठीक है, काफ़ी मुश्किल पेश आई थी, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा हम विन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो अभी एक हुकूमत आई है उन्होंने आते साथ ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, उन्होंने रोटी की कीमत सस्ती की लेकिन गोश्त की कीमत में इजाफा हो गया। तो नई हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहूँ? मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा, लाइव पैगाम ये देना चाहूँगा क्योंकि बस ये कहना चाहूँगा इनसे कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। ना इसके पापा ने पूरा किया, न इसके चाचा ने पूरा किया। हमको गुलाम नहीं है कि जो पहले इसके बाप की गुलामी करें, बाद में इसकी गुलामी करें, बाद में इसके बच्चों की गुलामी करें। हम गुलाम नहीं हैं, हम एब्सोल्युटली नोट वाले बंदे हैं। जो काम करेगा वो ठिकाने तो अदरवाइज फारिग कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर क्या काम करते हैं? मेरा काम है पेंट कोड का। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बहुत हालात ख़राब है इसका। हालात ख़राब हैं। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी। हल्का NA 119 में एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, यहाँ पर मरियम नवाज़ कामयाब हुई थी। जी वो कामयाब नहीं थी हुई, उसको करवाया गया था। हाँ जी। तो एक बार फिर इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को कर रहे हैं और बाद शहजाद फरूक यहाँ से जीतेगा, भारी लीड से जीतेगा और ये धांधली ना करें तो इंशाल्लाह हमारी ये सीट विन है। ठीक है, तो क्या उम्मीदें आपकी हुकूमत से जो नई आई है? कोई उम्मीदें नहीं हमें, ये इन्होंने हमें पहले भी बर्बाद किया है, अब भी बर्बाद करेंगे, इन्हों से कोई उम्मीद नहीं है हमें। ठीक है, आते साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, महंगाई अरूज पर चली गई। अभी और जानी है, अभी इन्होंने और करनी है महंगाई। ये तो जो इन्हों को लेकर आए हैं ना, वो उन्होंने थोड़ा सा इन्हों को साथ दिया, वो साइड पे होंगे तो ये तो महंगाई इन्होंने देखना कैसे करनी है।
ठीक है, ये तो खाते हैं, ये लगाते नहीं हैं, ये खाते हैं अभी। ठीक है, अगर आपकी पार्टी का कोई बंदा यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हो गया तो क्या हुकूमत के लिए आप करेंगे या क्या आवाम के लिए करेंगे? गवर्नमेंट तो उन्हों की है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम आवाज़ उठाएंगे अपोजिशन में बैठ के, क्योंकि गवर्नमेंट जब हमारी आएगी तो फिर हम करेंगे। देखें, खान साहब ने सेहत कार्ड दिया, ये सबसे बड़ी सहूलत है आवाम के लिए। और इन्होंने ये सड़कें बनाना है, ये पुल बनाना है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें सेहत चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमारी बच्चों की तालीम चाहिए, ये चीज़ें हमारा मंशूर है। ये सड़कें हमारा मंशूर नहीं है। तो किस तरह गुजारा हो रहा है बच्चों का, आप किस तरह गुजारा करें? बहुत मुश्किल हो रहा है, हालात इतने ख़राब हैं। बच्चों को रोटी देने के लिए हम 4 काम कर रहे हैं तो फिर नहीं रोटी दी जा रही बच्चों को, ना उसको तालीम मिल रही है बच्चों को, ना सेहत मिल रही है। हम क्या करें? हम तो परेशान हैं, बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं। अल्लाह पाक हमारे हालात से, वो खान साहब बाहर आएंगे तो हमें लगता है हालात सही होंगे, वैसे नहीं होंगे। ठीक है नाज़रीन, हमने कुछ लोगों की बात सुनी, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, एक दिन में कितना कमा लेते हैं, कितनी सवारियां मिल जाती हैं? अभी तो आजकल तो काम वैसे ही गुजरी है ताज़ी, तो अभी तक तो काम ठंडा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है 2-3 दिन पहले, कोई खासा फ़र्क पड़ा होगा आपके काम पे? पेट्रोल महंगा होने से असर तो पड़ता है। सवारियाँ बहस करती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं, 5-5 रुपये की खातिर वो बहुत सारी बहस करती हैं। ऐसे तो कोई मसला नहीं है। सवारियाँ मान जाती हैं ज़्यादा किराया देने पे? हम जो कोई दे दे हम कहते हैं ठीक है, जो चल रहा है वो तो दे ना, तो इसलिए हम इतनी बहस करते ही नहीं किसी के साथ। आप किस इलाके के रिहायशी हैं? मैं ये शैलर चौक। सही है, तो अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ से हल्का 119 से मरीम नवाज़ कामयाब हुई थी और अब एक बार फिर से वो यहाँ से इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? मेरा तो ख्याल में इलेक्शन पहले भी जो है वो सिलेक्शन ही होती है, इलेक्शन तो होता नहीं है, तो जिसको उन्होंने जितवाना होता है जितवा देते हैं। मेरा तो ख्याल ऐसा ही है। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि काम तो किसी का भी इलाके में नहीं है। मेरे ख्याल में अगर जितनी ये काम इन्होंने पब्लिसिटी पे लगाते हैं, उतना अगर गरीब आवाम की खिदमत करें तो इनको पब्लिसिटी की ज़रूरत ही ना पेश आए। इनका खुद ब खुद इलेक्शन जो है ना वो विन हो जाए हर पार्टी। तो इसलिए ये पार्टी जो है वो काम नहीं करके दिखाती बल्कि पब्लिसिटी करती है। जो भी पार्टी है वो पब्लिसिटी पे पैसा लगाते हैं या बदमाशियाँ कर लें, जो सी भी पार्टी है बदमाशियाँ करती है। ठीक है, आपने किस पार्टी को अभी वोट दिया था? मैंने किसी को भी वोट नहीं दिया था। ठीक है, हुकूमत में आने से पहले इन लोगों ने बहुत बड़े दावे किए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम को की पेंशन में इजाफा करेंगे, मुश्किलात हल करेंगे। क्या मुश्किलात हल हुई हैं? ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और बड़ी बात है। जब इलेक्शन में होने होते हैं तो तब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जब हो जाते हैं फिर कहते हैं जी मजबूरी है हमारी, ये है हम ये है। तो इसलिए ये जो है ना मामला वो ऐसे नहीं चलते। जब तक आवाम अपने हुकूक के लिए नहीं निकलेगी तब तक हम लोग कामयाब हो ही नहीं सकते। अपने हुकूक के लिए कोई भी नहीं निकलता। लीडरों के पीछे एक दूसरे को मारते भी हैं, मरते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, जेलों में जाते हैं, सारा कुछ, लेकिन अपने हुकूक के लिए कोई भी बाहर नहीं निकलता। जब कोई निकलता है 4 आदमी उनके सामने जो लीडरशिप होती है उसको पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं या उसको मार देते हैं या उसको कोई पैसा लगा के मुंह बंद करवा देते हैं, बाकियों को डंडे मार के भगा देते हैं, कोई निकलते नहीं। अब गरीब आदमी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाले के थाने में जाके बैठे, उनके बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा कौन? असल मसला ये है कि इसलिए कोई नहीं निकलता कि जब आज़ादी नहीं है किसी को अपने हुकूक के लिए निकलने की तो फिर कौन निकलेगा? हमारे मुल्क में अपने हुकूक के लिए निकलने की आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी। क्या काम करते हैं? मैं आलू चने की रेडी लगाता हूँ वो सामने। काम कैसा चल रहा है? काम तो ब्लॉप है। ठीक है, 400 रुपया रोज़ अड्डा भी देना हमने। ठीक है, गालियाँ भी सुननी हैं, सब कुछ सुनना है। क्यों? कि हमारी मजबूरी है। ठीक है, हमने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना। रोज़ की कितनी कमाई हो जाती है? रोज़ की झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के 1000-1500 बचा लेता हूँ मैं। इसमें से 400 आप रोज़ के अड्डे के पैसे देता हूँ। ठीक है, सब्ज़ी कितनी महंगी है? सब्ज़ी मुख्तलिफ रेट है। हर चीज़ तो हर बंदे का अपना मर्ज़ी का रेट है। इसमें वेरिएबल कुछ भी करने के लिए कोई डिस्प्ले नहीं है।
क्यों? कारोबार में 1000 रुपये में ना खर्चा पूरा होता है, 1000 रुपये में हांडी पक जाएगी। बस आजकल का ये रूल है। अपने घर को चलाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। 1500 आप कमाते हैं, 400 आप डेली बेसिस पे अपने काम के लिए दे देते हैं, पीछे 1100 बचते हैं, तो क्या घर बच्चों के लिए बचा के लेके जाते हैं? किस तरह गुजारा हो रहा है? गुजारा कैसे होगा? 200 का दूध ले जाओ और 900 घर दे दो, ठीक है। किराया मकान का वो दे दो, कैसे पूरा करेंगे? बिजली के बिल हैं, किराए हैं, सब चीज़ है, हर चीज़ है, करने पड़ते हैं अफोर्ड इनका, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। हमने क्या तो क्या लगता है आपको, आपकी मुश्किलात का हल कौन निकालेगा? कौन निकाल सकता? कोई भी नहीं निकाल सकता, इनमें से कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं सीधा साफ बात कहता हूँ, ना इमरान खान निकाल सकता है, ना नवाज शरीफ निकाल सकता है, क्योंकि ये हमने खुद निकालने हैं, क्योंकि हम खुद नहीं ठीक। जब हम खुद नहीं ना ठीक, हम किसी लीडर को नहीं कह सकते गलत, ठीक है, क्योंकि हम खुद गलत हैं, किसी को कैसे कहें? हम खुद चोर हैं, हम किसी को कैसे कहें? एक आम इंतखाबात हुए हैं, यहाँ से मरीम नवाज शरीफ कामयाब हुई थी, एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, तो किससे उम्मीदें हैं आपकी, कौन जीत जाएगा? मलक परवेज जो सेना बहुत अच्छा है, दोस्त भी है हमारा, भाई भी है, बहुत अच्छा बंदा वो, हम जानते हैं उसे, ठीक है, क्योंकि वो मुझे ये पता है कि उनके डैड ने भी काम किए थे, वो भी काम करेंगे, हमें उम्मीद है। आपको उनसे उम्मीद है? आपको लगता है कि वो आवाम की मुश्किलात का हल निकालेंगे? इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर काम क्या करते हैं? मेरी भी शौक है खास ही। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, किससे उम्मीद है आपको? हम तो किसी को भी वोट डाला, पहले भी किसी को नहीं वोट डाला था, इस बार भी किसी को वोट नहीं डाला। सर नई हुकूमत ने आते साथ महंगाई का बोझ एक बार फिर अवाम पे डाल दिया, IMF के साथ डील की जिसकी वजह से गैस महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, हर चीज़ महंगी है, जारी बात अवाम के ऊपर ही डालेंगे, तो अवाम दे रही है, अवाम को एक साथ निकलना चाहिए, भाई घर में बैठी है, मजबूर है लोग। किस तरह घर चल रहा है, गुजारा किस तरह करें आप? गुजारा बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बस चला रहा है, हुक्मरान की बात करें तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इनसे बचाए, बस बात यही कहेंगे। सर एक बार फिर से यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों से जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट, उनसे? वाबस्ता हम तो किसी से भी नहीं है, कोई काम तो इन लोगों ने करवाया नहीं है। मरीम साहबा ने कहा था 16 रुपये की रोटी 20 रुपये का नान, कहाँ से मिल रहा है? किसी तंदूर से नहीं मिल रहा है, 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान, जब पास ही तंदूर है किसी से आप ले लें, कोई भी नहीं देगा आपको 20 रुपये का नान। सर आप इसी हलके के रहने वाले, यहीं रहते हैं? हाँ इधर ही रहता हूँ। तो हलके की बताएं, काम कैसा है यहाँ पर? क्या यहाँ पर जो नई हुकूमत आई है उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई है अपनी? कारकर्दगी तो कोई ऐसी नहीं मैंने दिखाई थी, जब से हम पैदा हुए हैं ऐसे ही देख रहे हैं, बस जो निज़ाम चल रहा है वैसे का वैसे ही है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। सही, आप यहीं के रहायशी हैं, यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, किससे उम्मीदें आपकी? देखें उम्मीद तो हमारी इमरान खान के ऊपर है, ठीक है, उसको ये बाहर निकालें, फिर इलेक्शन करें, उसके साथ फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में है, ठीक है। अब ये चोर फिर वापस आ गए हैं, कोई और चीज़ें चोरी करेंगे चले जाएंगे, देने कुछ नहीं आए अवाम को, ये चोरी करने के लिए आए हैं। अब उन्होंने पता नहीं कौन सी चीज़ को चोरी करना है इधर से, यही बात है, ये चोर हैं, अब ये थक नहीं रहे, ये बात है, ये मुल्क ख़त्म होने वाला नहीं है चोरियों से, लेकिन अब ये इमरान खान को बाहर निकालें, वो दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएगा। जी सर, यहाँ पर क्या अभी तक काम हुआ है इस हलके में? इस हलके में आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो जिसको काम कहते हैं। छोटा मोटे काम ये जो होते हैं वो कोई असर नहीं रखते, बड़ा काम कोई भी नहीं हुआ। जैसे कि इलाके में नौकरियाँ वगैरह होती हैं, काफ़ी लोग जो है बेरोज़गार हैं, कारोबार के मसले हैं, ये इन पे कोई भी काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ अपने कामों के लिए लोग आए हुए हैं, ये मुल्क के लिए नहीं आए हुए। अगर मुल्क का कोई खैर खा चाहिए तो वो इमरान खान है, उसको बाहर निकालें मैदान में। मैं अब उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो
सरकार हिफाजत कर रहे हैं इसकी, वो मेन मुलव्वस है इसमें, उसको बंद करने में। ठीक है नाज़रीन, हमने इनकी बात सुनी, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? हाँ जी ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? मैं लोडर रिक्शा चलाता हूँ फर्नीचर मार्केट। ठीक है, काम कैसे चल रहा है? काम शुक्र अल्लाह पाक का ठीक ठाक। इसी इलाके के रिहायशी? हाँ जी इसी के। ठीक है, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर। आम इंतखाबात में मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ से कामयाब हुई थी, तो आपको क्या लगता है एक बार फिर कौन कामयाब होगा? मरियम नवाज़ इंशाल्लाह वही कामयाब होंगी, मतलब नून लीग कामयाब होगी यहाँ से। नून लीग ने आते साथ ही पेट्रोल महंगा किया है, सिर्फ रोटी सस्ती किया है, कुछ रुपए, चंद रुपए, लेकिन पेट्रोल महंगा किया, उसके बाद डीज़ल महंगा किया, महंगाई का बम गिरा दिया आवाम पर। तो वो पेट्रोल महंगा किया या सस्ता किया, ज़्यादा हमारा मसला ये है, हम ना लोडर रिक्शा चलाते हैं, वो ना माल लेकर जाते हैं, उसी टाइम 200 का चलान, 2000 रुपये का चलान, जो भी करना पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो भी रात को 500-1000 हमसे लेकर ना लोग मारे बंदे हैं कि दिहाड़ी पर रिक्शा चलाते हैं, वो भी दिहाड़ी लगा लेते हैं, वाल्टना ले वो भी लगा लेते हैं, जो भी आएगा यही है, ये कौन सा रिश्वत लेते हैं या वाल्टना लेते हैं या पुलिस वाले लेते हैं, बस ये काम ना हो इधर। हमारे रात 1500 रुपया कमाते हैं रात को, वो भी ये इनको दे के जाना, तुम्हारा क्या फ़ायदा है? 1500 आप कमाते हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, कितना असर पड़ा है आपके काम पे? वो पेट्रोल के काफ़ी असर पड़ जाता है, कस्टमर किराया भरता नहीं है इतना, तो महंगाई इतनी है, चलान वाले साल लेते माल लोड करके जाते हैं, उसी टाइम चलान कर देते हैं। क्या बचाते हैं, क्या घर लेके जाते हैं? 1000-1200 बचता है, वो भी चलान चलून होता है, 800-900 रुपये बचता है। रेंट पे मकान है, सारा किराया देते हैं, बिजली का बिल इतना है, गैस का इतना बिल आ रहा है। घर किस तरह चल रहा है, कैसे मैनेज करें सब कुछ? हो ही नहीं रहा मैनेज, वो ही आपको देखे मैं वो लोडर रिक्शा खड़ा है, आपको देख इधर खड़ा हुआ। ठीक है, इतनी जा रही है, वाल्डर चलान तो चलान काम है नहीं है, वो पकड़ते हैं चलान कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या करती हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं कपड़े धो के ये काम करके आई हूँ। हालात किसी काम दे नहीं गए, ਅਸੀਂ तो धक्के खाने पे खाने पीने सारी रोटी ਚੱਜ क्या है, लोगों के घरों पे काम करते? हाँ जी, एक वाले खाने एक वाले नहीं खाते, यही गल्लां ने। जे मरियम नवाज आई है तो भी कोई कुछ नहीं। ठीक है, आप अपना घर खुद चला रही हैं, बच्चे हैं आपके? नहीं, मैं तो रंडी रहना। सही है। बच्चे सारे भी आते हैं। अकेली रहती हैं? हाँ जी। बच्चों के साथ नहीं रहती? नहीं, एक छोटे मुंडे दे कोल कदी ओदे को चली, कदी ओदे को चली जानी, ऐसे चली। ठीक है माँ जी, आप इसी इलाके की हैं? हाँ जी, मैं भोगिया। ठीक है, आम इंतखाबात में मरियम नवाज़ यहाँ से जीती हैं, एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं यहाँ पर 21 तारीख को, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं हूँ तो कहती सुनाइया सन बुढ़िया, वो तो कहती सन पियाँ कि आप वोट पाओ, अगे पाया सी शेर नूं, हुण देखो किन्नू कहते, जिन्हों कह पा देवांगे। ठीक है, वोट डाला था आपने अब की बार? हाँ। किसको वोट डाला? इको ही मैं पाया सी। किसको? शेर नूं। शेर को वोट डाला था आपने, तो महंगाई इन्होंने कर दी आते साथ ही, पेट्रोल भी महंगा किया है और इन्होंने डीजल महंगा किया है, किरायों में इजाफा कर दिया है। किराया से 10,000 किराया, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, नलके का बिल इन्ना आ जाते, इन्ने रंडी रन किन्ना को देवां, कितों करा? तो आप किस तरह अपना घर चला रहे हैं? बस ऐसे तो करने बोतल कट्ठियाँ करो, कर कुतल के। ये बोतलें कहाँ लेके जा रहे हैं? घर बेच देवांगी। अच्छा, ये बोतलें बेचेंगे आप? बेच के तो खा पी लो। ठीक है, नई हुकूमत को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? की पैगाम देना, मैंने की पता की पैगाम देंगे। कैसन इन्हें क्या मरियम उन्होंने क्या 5000 रुपया महीना लावांगे, तो कोई भी नहीं लाया। ठीक है, यहाँ पर मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ बिल्कुल। काम क्या करते हैं आप? मैं रेल से रिटायर हुआ हूँ, सब इंजीनियर। ठीक है, अभी आप फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे? नहीं, फारूक हूँ, नमाज पढ़ी और रोटी खाई, बस यही। ठीक है बाबा जी, यहाँ पर एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आपकी किससे उम्मीदें हैं, कौन कामयाबी समेटेगा? इंतकाम में अगर वोटों के हिसाब से होगा तो इमरान खान होगा, हम मिलेगा नहीं इमरान खान के स्वाब, मगर हुकूमत जो है ना उनकी है, इमरान खान को उनको जीतने नहीं देना, ये हराएंगे इसको। और इमरान खान एक ऐसा शख्स है कि जो पूरे पाकिस्तान में जीता है, और जिसके वोट बहुत ज़्यादा थे उसके इन्होंने रिजल्ट को रुकवा दिया, सुबह दूसरे बंदे को कामयाब कर दिया। तो इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा था, जब वो गया था 450 रुपये का, 410 रुपये का थोड़ा आटे का मिलता था,
मंगल बाजार से ये चाना स्कीम में। जब ये चला गया इमरान खान को उतार दिया, जिस शहबाज शरीफ आ गया 650 रुपये का तोड़ा किया, उसके बाद उन्होंने 1350 को कर दिया। ये कहता था कि मैं कपड़े बेच कर महंगाई को नीचे लाऊंगा, और कपड़े पता नहीं बिके ने कौन सी महंगाई है, और लोगों थले अरूज पे जाती जा रही है, पे जाती है, और बिलों के थले इन्ना कि शहबाज शरीफ ने लोगों को मार दिता कि लोग खुदकशियाँ करने से तैयार हो गए। इस किस्म का महंगाई मतलब कि है। आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? इसी इलाके के रिहायशी, मैं ये सामने भोगिया चौक मेरा। ठीक है, तो कितनी इन्होंने यहाँ पर काम किया है नून लीग वालों ने, यहाँ पर जो जिन्होंने यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे, किसकी तरफ से यहाँ पर काम किया? पैसे इकट्ठे करते फिर मतलब कि उस तो बाद कामरा सोचते हैं। कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई? कारकर्दगी नहीं है। तो हुकूमत के नाम कोई पैगाम हुकूमत को देना है, महंगाई को नीचे लाएं, वो ला नहीं सकते, उन्होंने लाना नहीं है महंगाई को। ये लोग जो है ना, बड़े लोग जो हैं PMN हैं या नवाज शरीफ या इमरान कोई भी है, जरदारी साहब हैं जो, तो ये चाहते हैं कि अगर ये गरीब रोटी खा लेगा ना तो हमारे नारे कौन लगाएगा। असल बात यह है कि असी रज के रोटी खा ली तो उन्होंने नारे नहीं लाने, नारे लाने वास्ते सानू रखा रोटी के थले दब के रखा, घ्यो महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, फलानी चीज़ महंगी, फलानी महंगी। आपको किससे उम्मीद है, कौन मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है? मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए वही इमरान खान था, वो होता तो अगर वो हालात ठीक हो सकते थे। उसने मुल्क का सोचा, गरीब, उसने एक बहुत बड़ी बात की है कि उसके साथ जरदारी मतलब कि इत्तेहाद करना चाहता था कि मैं करके हुकूमत बनाऊँ, मगर जब उसको पैगाम मिला ना तो उसने कहा भाई मेरा वोटर नहीं मानता, इसलिए मैं इससे इत्तेहाद नहीं कर सकता। ये लोग कल कहेंगे इनको तुम चोर कहता था, आज इनके साथ बैठ गया, तो उसने वोटर की इज्जत की है कि मेरा वोटर नहीं मांगता। भाई यही पैगाम है, महंगाई तो नीचे आ नहीं सकती, ना इन लोगों ने लानी है। आज की 10 रुपये किलो है, कल 20 हो जाएगा, कल पेट्रोल पर 5 रुपये 6 रुपये बढ़ा दिया, अब और बढ़ाएंगे, तो गरीब तो ऊपर नहीं जा सकते गरीब। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाजी, ये 16 साल हो गए जॉब नहीं देते पे, ये जब हुकूमत आती जॉब नहीं देने पे, ना राशन मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, इधर चाना सीम। ठीक है, यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब होगा? इधर PTI हो था। PTI, ठीक है, तो आपने वोट PTI को कास्ट किया था? हाँ, PTI किया। इलाके में क्या काम हुआ अभी तक? कोई काम नहीं होया, पार्टा टूटी थी, हमारी गली भी टूट पई थी, कुछ नहीं होता भाई काम हमारी गली में। हाँ जी। ठीक है, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार नहीं चलता पे, खतरनाक हो जाए, जॉब बोलो क्या, जॉब नहीं मिलती भी आपकी। सही है, बड़ी गल करती, हाँ भाई इधर आवे हमारे पास। यहाँ का जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, वो नहीं आके इलाके की देखते, इलाके को किन मुश्किलात का सामना है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? नहीं आते, कोई नहीं आता। इलेक्शन टाइम आ जाते बस, मेरे नाज ऐसे ही कहते हैं जॉब दे दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये अली परवेज़ मलिक के बारे में बताना चाहते हैं कि ये लोग किसी का काम नहीं आते। आज ये 1 माह हो गया फारग है, उनके ऑफिस ही हैं हम, तो वो क्या कहते हैं कि जाएं काम करें, हम किसी के काम के नहीं, हम गरीब लोगों को नहीं पूछते ही। क्या आप उनके ऑफिस गए थे? जी, हम इनके ऑफिस गए हैं, इसी हल्के के हैं, इसी एरिया में रहता हूँ शुरू से। तो मैंने यही कहा कि हमें कोई सरकारी नौकरियाँ दे दें, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो उनके जो से कारकुन हैं, इनके करिंदे हैं, जिनको कहते हैं कि इनके चमचे, वो कहते हैं जाओ इधर से निकलो, इधर हम कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को वोट देने का क्या फ़ायदा? ये किसको वोट दिया था आपने? हमने पिछली दफ़ा PTI को दिया, और अब की बार? अब भी PTI को देंगे। ये लोग नहीं काम करते किसी। अभी जो इंतखाबात हुआ 8 फरवरी को, किसको वोट दिया आप? PTI को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग करते हैं सर। कैसा काम चल रहा है? बस काम आपके सामने ही है, हालात जैसे जा रहे हैं मुल्क के आगे ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि आए दिन महंगाई, बिजली के बिल कभी महंगे, यूनिट महंगा हो रहा है, कभी सुई गैस महंगी हो रही है, आए दिन पेट्रोल देखें, उस दिन 4 रुपये फिर पेट्रोल 5 ही बढ़ा है, हर 15 दिन बाद महंगा हो रहा है। तो हम तो खुद परेशान हो गए जी। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, 27,000 तनख्वाह है हमारी। बच्चों की फीसें किस तरह पूरी हो रही हैं? घर का बिल, किराया? अल्लाह के हाथ से चल रहा है सब कुछ, अल्लाह के हाथ से। हुकूमत से कोई हमें उम्मीद नहीं है कोई भी। पहली हुकूमत आई थी, वो भी कही थी घबराना नहीं है। ये हुकूमत आई है जी, मुश्किल पैसे लेने पड़ेंगे, मुश्किल पैसे साली हमारे लिए सब कुछ है। अपने खुद नज़र नहीं आते कि हम क्या खर्च कर रहे हैं, हमारे पैसे से खर्च कर रहे हैं ना, टैक्स करा, तो उनको अपना नज़र नहीं आता। ये आवाम ही पीसी है जगह से। आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? नहीं, मैं वैसे ही तो आउट ऑफ सिटी यहाँ से बाहर से हूँ।
पर मेरा जो लास्ट में वोट था मेरा एक TLP का था, एक नून का था। तो आगे अल्लाह से दुआ ही कर सकते, अल्लाह बेहतरी कर दे, पर नज़र कुछ नहीं आ रहा जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काम कैसे चल रहा है आपका? काम चल रहा है कि काम नहीं चल रहा, ना निज़ाम चल रहा है, चल रही है भूख, चल रही है अफलास, भूख अफलास और तबाही चल रही है। निगरान हुकूमत से लेकर PDM से लेकर निगरान हुकूमत तक, निगरान हुकूमत से लेकर ये मैडम मरीम नवाज़ तक तबाही चल रही है मुल्क में। जैसा कि आपको भी पता है कि सन्नतकारी सारी बंद है, सन्नतकारी बंद है तो छोटा तबका फलाप हो गया है, तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब हम जो कमा रहे हैं थोड़ा बहुत जितना भी गुजारा नहीं हो रहा। मैं अल्लाह की शान पे कुर्बान जाऊँ कि घर का खर्चा देखते हैं, गरीब आदमी का, रिक्शा ड्राइवर का 60 से 70 हज़ार रुपये कैलकुलेशन करके मेरे साथ कोई बड़े से बड़ा माहिर बैठ जाए, मेरे घर का बजट छोटा सा बना दे, 70 हज़ार रुपये पे पहुँचता है। समझ नहीं आती कि इससे 500, 700, 800 निकाल के लेकर जाना है, ये घर का निज़ाम कैसे चल रहा है। जब ये देखता हूँ तो फिर कुरान खोल के पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आंसू बहाता हूँ कि अल्लाह की ज़ात है कि मेरे घर का निज़ाम चला रही है, कि मेरे घर का बच्चों का दूध 10,000 रुपये का है, पैम्पर 5,000, 15,000, बिजली का बिल 52,000 रुपये आया एक चूल्हे का, सॉरी गैस का बिल 52,000 एक चूल्हे का। ये आपने मुझे भेजा है, मुझे किसी और ने भेजा है? हुक्मरानों ने डाकू बना दिए हैं, महकमों में डाकू बैठे हुए हैं, डाकू। और जैसे कि मैंने अशार लिखे हैं कि बराए फ़रोख्त है कानून का मायार यहाँ, अगर आप मेरी ये नज़म चलाएंगे तो बोलें। बराए फ़रोख्त है कानून का मायार यहाँ, रिश्वत लेने से कौन करता है इनकार यहाँ। कहीं मजिस्ट्रेट और कहीं ब्यूरोक्रेट, सिपाही से लेकर बिगड़े हुए हैं थानेदार यहाँ। ऐ खुदा आज कोई उम्र पैदा कर दे, अपने हबीब के सदके इस कौम का फ़ायदा कर दे। तेरी तरफ है फरियाद मेरी, हम हुए लाचार यहाँ, वो उम्र दे दे जो लगा दे अदल का बाज़ार यहाँ। बराए फ़रोख्त है कानून का मायार यहाँ, रिश्वत लेने से कौन करता है इनकार यहाँ। कई बार मैं रिक्शा चला रहा हूँ, 15 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, तो मैं हमारा सड़कों पे ये देखना, मैंने रिक्शा चलाते हुए कि मैं कोई जाहल आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई कहे कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ। ये मेरी बुक है, सीट के नीचे मेरी 4 किताबें पड़ी हैं, मैं हर वक्त, ये मेरा बरूद है, ये मेरा हथियार है। मैं अपनी किताबें अपने साथ रखता हूँ, मैं शायरी करता हूँ, उर्दू पंजाबी का शायर हूँ। जब माहौल देखता हूँ लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग बेचारे कैसे जी रहे हैं, एक पासे शाही खर्चे हैं, एक पासे गाड़ी के टायर 2.25 करोड़ रुपए के डलवाए जाते हैं, दूसरी तरफ 8 करोड़ रुपए की गाड़ी अप्लाई हो गई है। एक तरफ देखते हैं कि प्रोटोकॉल के साथ 80 गाड़ियां जा रही हैं, एक तरफ देखते हैं कभी बाप की गाड़ी के नीचे आके शहरी बच्चा मर जाता है, शहीद हो जाता है। एक तरफ देखते हैं कि डाकू रानी की गाड़ियों के नीचे बंदा शहरी आके नारोवाल का शहीद हो जाता है। इनका वाली वारिस कौन है? ये चिड़िया के बच्चे मर गए हैं। इंसान तंदूरी मुर्गे बने हुए हैं मेरी बहन, इंसान तंदूरी मुर्गे बन चुके हैं। इसलिए कि एक आदमी था जो एक विजन लेकर आया, जिसे इल्ज़ाम दिया जाता है कि उसने नौजवान नस्ल के जहनों को बरूद बना के रख दिया। बरूद उसने नहीं बनाया, उसको आपने भाई रास्ता दिया है, उसे आपने रास्ता दिया है। जिब्राइल फरिश्ता नहीं आ गया कि इमरान खान ये रास्ता है तुम्हारे लिए, यहाँ पे आ जाएं। उसे रास्ता आपने दिया है। मैं कोई खामी करूँगा ना, मैं कोई गुनाह करूँगा तो मेरे मुखालफ को रास्ता मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम अली परवेज़ मलिक के साथ मौजूद हैं। आपको मैं इनके बारे में बताती चलूँ तो ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में शामिल होते हैं और एक बड़े सियासी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है और दूसरी बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और बात की जाए तो ये पहले भी असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है खतीजा, आप खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का करम। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इलेक्शन में एक बार फिर हिस्सा लेने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात में। सर आपका विजन क्या है? देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज
पाकिस्तान के अंदर दरपेश है वो ये है कि हमारी रियासत ख़तरे के अंदर है। और जब मैं रियासत की बात करता हूँ तो इसके अंदर ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। देखें, इसमें आपकी अंदरूनी तौर के ऊपर जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, आप देखें बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, आप उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में देखें क्या सूरत हाल है, तनाव की सी सिचुएशन आपके सामने आती है। माशी तौर के ऊपर आपका मुल्क अंदर से खोखला कर दिया गया है एक प्लान्ड साजिश के ज़रिए। और आप जानती हैं, आप 1-1 अरब डॉलर की एक किस्त लेने के लिए आप कशकोल लेके आगे दूसरे दोस्त ममालिक के आगे और बैंकों के आगे फिर रहे हैं। खारजा महाज के ऊपर इंडिया से देखें, बाकी जो हमारे ममालिक इर्द गिर्द हैं, वहाँ से किस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं कि हम अगर पाकिस्तान के ऊपर हमें कोई ख़दशा भी हुआ तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। तो ये जो 3-4 महाज हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान को समेटने की ज़रूरत है। और जब आप इनको समेटेंगे, अपनी तर्ज़ हुकूमत को बेहतर करेंगे, तो उसके समरात जो हैं ख़ुद ब खुद ही आम आवाम तक भी पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला यही वो एजेंडा है, यही वो तामीराती सियासत का मैनिफेस्टो है जो हम ले के मियाँ नवाज़ शरीफ की विजन और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अहकामात के मुताबिक फ़ील्ड में उतरे हुए हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला NA 119 की आवाम भरपूर हमायत करेगी। सर, जीत के बाद आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं? कोई शक नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया, देखें मेरी जो अपना ज़ाती तौर पे जो इंटरेस्ट है और जो मेरी अपनी जो उसके अंदर जिसके अंदर सलाहियत ज़्यादा है वो मईशत है। तो मईशत के अंदर क्योंकि आज जो हमारा एक आम आदमी है वो महंगाई की चक्की के नीचे पिस चुका हुआ है। आज लोगों के घरों के अंदर बच्चे डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं पर उनके पास नौकरियाँ नहीं मिलती। तो जो ये तकलीफ़ है माशी तौर पर, इसको समेटने के लिए जो तर्ज़ हुकूमत उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसकी जो आपके टैक्स के आपने रेवेन्यूज़ कैसे बढ़ाने हैं, आपने वसाइल हुकूमत के पास किस तरह से बढ़ाने हैं, और उसमें कौन सा तबका है जिसके ऊपर बोझ डाल के आम आदमी को आपने कुशन करना है, आम आदमी को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, और किस तरह से अपने अखराजात को कम करके खिसारों को कंट्रोल करना है। यूटिलिटी की जो कीमतें हैं जिसके ऊपर बेपनाह टैक्सेस डले हुए हैं, क्योंकि एक आम आदमी जो है या जो हमारा जो मरात याफ्ता तबका है वो टैक्स नहीं देता, तो आपको उस तरह से अपनी एनर्जी प्राइसेस के ऊपर भी टैक्सेशन कम करनी पड़ेगी, डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, वसाइल पैदा करने होंगे, खसारों को कंट्रोल करना होगा। फिर इसी तरह डॉलर का फुकदान है उसको आपने किस तरह बेहतर करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी आम आदमी की ज़िंदगी को आप आसान कर सकते हैं, उसका बोझ कम करके। तो माशी तकलीफ़ को जो कुशन करना है, मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि शहबाज शरीफ साहब अगर मौका देते हैं तो उनकी माशी टीम के अंदर हिस्सा बन के आम आदमी के चेहरे के ऊपर खुशी लाने के लिए इनका बोझ हल्का किया जा सके। सर, आपने महंगाई कम करने की बात की है, 16 महीने इससे पहले भी शहबाज हुकूमत रही है, लेकिन एक बार फिर वो शहबाज शरीफ जो हैं वो महंगाई कम करने का नारा लेकर इलेक्शन में उतरे थे, लेकिन महंगाई का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर ही जा रहा है। देखें खतीजा, बात ये है कि बीमारी जो महंगाई है ना, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी की अलामात है। आपको जब तक आप बीमारी को काबू नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, क्योंकि महंगाई बीमारी के अलामात की तरह खुद ब खुद ही आपके सामने आती रहेगी। अलामा उसकी जो वजह है हमें वो समझने की ज़रूरत है। वजह जो मैंने आपसे पहले भी बात की, आपको अपने खसारे कंट्रोल करने हैं। अगर आप खसारे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हुकूमत को नोट छाप के जो वो अपने खसारे पूरे करेगी उससे महंगाई होगी। उसके अलावा अगर डॉलर का फुकदान होगा तो आपकी करेंसी प्रेशर में आएगी, करेंसी प्रेशर में आएगी तो आपके तेल की कीमत, बिजली की कीमत, हर चीज़ महंगी होगी जिससे महंगाई आएगी। इसके अलावा आपकी जो तवानाई के शोबे के खसारे हैं, क्योंकि चोरी बहुत ज़्यादा है, बाकी जगह जो आपके खसारे इतने बड़े हैं कि मजबूरन आपको अपने खसारे कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी तेल की, आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ती है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको महंगाई को जन्म देती हैं। इसके अलावा आप जानती हैं फ्लड्स की वजह से भी एक बड़ा प्रेशर, आपकी जब फसलें तबाह हुई तो शहबाज हुकूमत के अंदर उनको पिछली दफ़ा PDM हुकूमत के अंदर अब्जॉर्ब करना पड़ा। तो जब तक इन मामलात को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर भी जाके थोड़ी सी तहकीक करें कि जब शहबाज साहब आए तो उस वक्त अंदरूनी खसारा, और मैं PDM हुकूमत की बात कर रहा हूँ, अंदरूनी खसारा 8,500 अरब पाकिस्तान का बुलंद तरीन, आपका बैरूनी खसारा 18-20 अरब डॉलर पाकिस्तान का बुलंद तरीन, तवानाई का खसारा
5000 अरब के करीब पहुंचा हुआ था। तो मुझे बताएं उनके पास कोई जादू का चिराग तो नहीं था, तो कठेरे में तो उसको खड़ा करना चाहिए ना जो इतने बड़े बड़े खसारे छोड़ के गया। तो शहबाज साहब ने तो दिवालियापन से हुकूमत को बचाया और पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे के अब तरक्की के रास्ते पर डालने की कोशिश करें। और यही चीज़ हमारे बच्चे समझते हैं, हमारे लोग समझते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह ताला भरपूर हमायत आपको NA 119 में नजर आएगी। सर, आप हल्के की आवाम के लिए एक मैसेज कोई कन्वे करना चाहते हैं? देखें, मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि NA 119 का जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये मेरी नज़र में सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये एक रेफरेंडम का दिन है। इस दिन लाहौर की आवाम को ये फ़ैसला करना है कि आप ये नफ़रत की सियासत जो इमरान ख़ान साहब ने इस मुल्क के अंदर बोई थी, जिसकी वजह से खसारे और हम अंदरूनी तौर पर इस किस्म के तनाव का शिकार थे कि जब दुश्मन भी हमारे पे हमला करता है, अभिनंदन का वाक़या याद है, तो हम एक कमरे में नहीं बैठ सकते। तो ये रेफरेंडम है मेरे ख्याल से 21 अप्रैल का, जिस दिन नफ़रत की सियासत को दफन करके मोहब्बत की सियासत, आपकी ज़ख्मों पे मरहम रखने की सियासत, खिदमत की सियासत और पाकिस्तान को उसका जो मकाम इस्लामिक उम्मा में दिलाने के लिए तामीराती सियासत का इंशाअल्लाह ताला एक नया बाब खुलेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हल्के के लोगों की भी बात सुनी और उनकी परेशानियों का हल तलाश करने की भी हमने कोशिश की। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।